हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो इसी से हम स्पीड को लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम को लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सबसे पहले इस चैप्टर में हम यूनिट्स को चेंज करना सीखेंगे। जैसे टाइम है, टाइम में सबसे बड़ी यूनिट होती है आवर। इसको अगर मिनट में चेंज करना है तो फिर मिनट को आवर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? आवर होती है बड़ी यूनिट, बड़ी यूनिट से जब भी छोटी यूनिट पे जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 का, और मिनट होती है छोटी यूनिट, इससे हम बड़ी यूनिट पे जाएंगे तो डिवाइड करेंगे 60 का 1/60। इससे इसको आप मल्टीप्लाई बोल सकते हो या फिर 60 से डिवाइड करना बोल सकते हो। नेक्स्ट होता है मिनट और सेकंड। अब इन दोनों में मिनट बड़ा है तो 60 से इनटू करके हम सेकंड पे जा सकते हैं, और फिर सेकंड से हम मिनट पे जाएंगे तो हम 1/60 से इनटू या फिर 60 से डिवाइड बोल सकते हैं। ये करेंगे। अगर हमें आवर से सीधा सेकंड पे जाना हो या फिर सेकंड से सीधा आवर पे आना हो, आवर से 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जाते हैं मिनट पे, फिर एक बार और 60 का करेंगे तो सेकंड पे। इसी टाइप से 1/60 इंटू 60, ये करते ही आवर पे आ जाएंगे। अब 60 इंटू 60 क्या होता है? 3600। यहां आप सीधा याद रख सकते हैं 3600 से गुना और 3600 से भाग करते हैं। नेक्स्ट होता है अब डिस्टेंस है। डिस्टेंस में किलोमीटर, किलो के बाद आता है हेक्टोमीटर, हेक्टो के बाद डेकामीटर, फिर आता है मीटर, फिर आता है डेसीमीटर, डेसी के बाद आता है सेंटीमीटर, लास्ट में आता है मिलीमीटर। अब किलोमीटर से हेक्टोमीटर, किलोमीटर बड़ी है, हेक्टोमीटर छोटा है, तो 10 से गुना, फिर इससे नीचे फिर आएंगे, फिर 10 से गुना, डेका से मीटर पे आएंगे 10 से गुना, मीटर से डेसी पे आएंगे 10 से, डेसी से सेमी पे 10 से, और मिली पे 10 से। इसी टाइप से अब ऊपर बढ़ेंगे अगर अपन ऐसे, तो हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू पे जा रहे हैं, तो 1/10 से गुना, फिर 1/10 से, फिर 1/10 से, इसी प्रकार हम लास्ट तक करेंगे। अब अगर आपको किलोमीटर से सीधा डेकामीटर पे आना हो तो 100 से हो जाएगा, किलोमीटर से सीधा मीटर पे आना हो तो ये 1000 से हो जाएगा, 3 बार 10 से गुना हुआ है, तब हम मीटर पे पहुंचे। इसी टाइप से यहां से सीधा ऊपर जाना हो, मिलीमीटर से मीटर पे जाना हो तो 1/1000 हो जाएगा। जितनी बार 1/10 है उतनी बार गुना होना है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीड। स्पीड में होता है किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करना होता है हमें मीटर पर सेकंड में, फिर होता है मीटर पर सेकंड, इसको वापस से हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे।
एक होता है किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर मिनट में चेंज करेंगे, और मीटर पर मिनट इसको किमी पर आवर में चेंज करते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। अब ये कैसे आता है, किमी से मीटर पे जाते हैं तो 1000 का गुना करना होगा, और आवर से सेकंड पे जाएंगे तो 3600 का गुना करना होगा। 0 से 0 गए, 2 से गया 5 पे, 2 से गया 18 पे, ये आ गया 5/18। अब यहां मल्टीप्लाई हुआ था, तो अगर हम मीटर पर सेकंड से किमी पर आवर में आएंगे तो ये 18/5 जो था, इसको 5/18 था, उसको उल्टा करके 18/5 से गुना करेंगे। ये इस टाइप से है, किमी पर आवर 5/18, ये बदल जाएगा मीटर पर सेकंड में। जब हम किमी पर आवर इधर रखेंगे, मीटर पर सेकंड इधर, अब इसको उधर भेजेंगे तो ये 18/5 ये पलट जाएगा। इसी टाइप से किमी पर आवर को मीटर पर मिनट में चेंज करेंगे तो ये आएगा 50/3, ये इनटू करना है। मीटर पर मिनट को चेंज करना है किमी पर आवर में, तो ये पलट के 3/50 हो जाएगा। अब ये कैसे आया, किमी से मीटर में जाएंगे 1000, आवर से मिनट में जाएंगे 60, 0 से 0 गया, 2 से गया 50 पे, 2 से गया 3 पे, तो ये आ गया 50/3। आपको ये डायरेक्ट याद रखने हैं कैसे चेंज हो रहे हैं सारे। अब नेक्स्ट चीज है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो कि हम ए दूरी ही इधर जा रहे हैं और वापस भी ए दूरी ही आ रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। अगर पहला ये डिस्टेंस कांस्टेंट, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा टी इक्वल टू क्या होता है, एस इंटू टी, ये कांस्टेंट हो गया। एस क्या हो गया, 1/t के रेसिप्रोकल हो गया, तो इस कंडीशन में होता है एस 1/t। हमने माना ए कोई है, वो डी किमी चलता है S1 किमी पर आवर की स्पीड से T1 आवर तक, और B है वो भी D किमी चलता है S2 किमी पर आवर की स्पीड से T2 आवर तक। तो A के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू T1, और B के लिए क्या हो जाएगा, T इक्वल टू S2 इंटू T2। अब ये दोनों D है तो इनको हम इक्वल रख सकते हैं, तो ये आ गया S1 इंटू T1 इक्वल S2 इंटू T2। ये होगा S1 अपॉन S2 इक्वल में T2 अपॉन T1। ये आपको याद रखना है, जब भी जैसे हमें स्पीड दी होगी, स्पीड का रेशियो है 2:3, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट दिया है तो टाइम का जो रेशियो होगा वो 3:2, ये पलट जाएगा। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड होता है टाइम कांस्टेंट। इसके अंदर क्या होगा, d इक्वल एस इंटू टी। अगर t कांस्टेंट हो गया तो d समानुपाती s। और थर्ड है स्पीड कांस्टेंट, ये भी होता है d इक्वल एस इंटू टी।
और स्पीड कांस्टेंट होते ही डिस्टेंस वो टाइम के इक्वल हो जाता है। अब इसके अंदर जो आपको एक तो ये कन्वर्जन आने चाहिए और सबसे मेन है ये, और जो हमारे क्वेश्चंस के अंदर सबसे ज्यादा यूज होगा वो ये होगा डिस्टेंस कांस्टेंट वाला। तो अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति कार द्वारा 720 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर लेगा यदि कार की चाल 36 किमी पर आवर है। अब जो आपके पास डिस्टेंस है वो तो है मीटर में, और जो स्पीड है वो है किमी पर आवर में। तो सबसे पहले इसको मीटर में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमें आंसर जो है दे रखे हैं वो सेकंड में निकालना है। तो 36 है, 36 को अगर हम 36 किमी पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, 18 से गया 2 पे, तो ये 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। अब हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड है, हमें टाइम फाइंड करना है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 720 मीटर, स्पीड है 10, तो ये आ गया 72 सेकंड, जो हमारा आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 20 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी यदि कार की चाल 12 किमी प्रति घंटे है। अब ये मिनट में और चाल है किमी पर आवर में, और हमें किलोमीटर में उत्तर देना है। तो हम इस मिनट को चेंज कर लेंगे आवर में। सबसे पहले डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल लिखेंगे 12 किमी, 12 इंटू, अब जो टाइम है वो 20 मिनट है, लेकिन आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड कर देंगे। 2 से गया 3 पे, 3 से गया 4 पे, ये आ गया 4 किमी डिस्टेंस हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, तो उसकी चाल हमें किमी पर आवर में बतानी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, हमें चाल बतानी है। ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 600 मीटर हो गया और 5 मिनट, तो ये आ जाएगा 120 मीटर पर मिनट। अब हमें पता है मीटर पर मिनट को अगर हमें किमी पर आवर में चेंज करना है तो कैसे करते हैं। ये होगा 120 इंटू 3/50, 0 से 0, ये आ गया 36/5, 5 से गया 7 पे, 1 बचा, 5 से ही 7 से ही 1/5 किमी पर आवर, ये हमारा आंसर रहेगा। अगर आप यहीं चेंज कर लेते तो भी आ जाता, और ये निकाल के फिर चेंज करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, तो आपके पास ये मीटर पर सेकंड में आ गया। हमें आंसर निकालना है किमी पर आवर में। तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 150/25 सेकंड, 25 से ये जाएगा 5 से गया 5 पे, 5 से गया 30 पे, ये 6, ये आ गया 6 मीटर पर सेकंड। हमें आंसर निकालना है किमी पर आवर में। उसके लिए हम 18/5 से गुना करेंगे, ये हो गया 108/5, तो ये 20 और 1 21, 21 तक 105 होते हैं, 21 हो गया, 3 बचा, पॉइंट लगा के 0 ले लिया, 0.6, 21.6 किमी आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक आदमी 20 किमी प्रति घंटा की गति से जाए और उसे
1000 किमी की दूरी तय करनी है तो उसको कितना समय लगेगा। अब ये भी किमी पर आवर में ही है, ये भी आवर में है, और ये किमी में है, और हमें आंसर आवर में देना है, तो इसको कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं करना, डायरेक्ट लिखना है हमें। टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 1000, ये है 20, 0 से 0 गया, 2 से आ गया 50 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 750 मीटर की दूरी को 2 मिनट और 30 सेकंड में तय करता है, तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में ज्ञात करनी है, और ये टाइम है हमारे पास 2 मिनट 30 सेकंड। तो टाइम को 2 मिनट 30 सेकंड है, 2 मिनट को सेकंड में चेंज करते हैं तो 60 से इंटू हो जाएगा, और ये 30 सेकंड पहले से ये हो गया 120 और 30 150 सेकंड। तो स्पीड क्या आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 750 और टाइम है 150, तो ये गया 5 पे 5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कार किसी दूरी में से आधी दूरी जो है वो 40 किमी प्रति घंटा की स्पीड से तय कर रही है, शेष दूरी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से तय कर रही है, 10 घंटे में टोटल वो तय कर रही है, तो अपन को डिस्टेंस निकालना है। तो देखो डिस्टेंस इसने बोला है आधा, तो सबसे पहले हम बेसिक से करते हैं, डी से चलेगा और 40 किमी से ये आ जाएगा। अगली डी है आधी दूरी, वो चलेगा, वो 60 से चलेगा, और टोटल टाइम निकलेगा 10, क्योंकि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही लगाया हमें, ये डिस्टेंस ये स्पीड, यहां आया टाइम। अब इसका 40 और 60 का एलसीएम कितना होता है, 120, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब 40 से जाता है 3 पे, तो ये यहां आ गया 3D, और 60 से 2 पे तो 2D इक्वल में 10, ये आ गया 5D अपॉन 120 इक्वल में 10। 5 से गया ये 2 पे, डिस्टेंस आ गई 240 किमी, ये 120 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। अब इसी को अगर शॉर्ट से करें तो क्या होगा, अपन ने एक चीज सीखी थी अभी, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो तो स्पीड रेसिप्रोकल होती है टाइम के। तो हमारे पास स्पीड का रेशियो है 40 और 60। यहां हमें कैसे पता चला कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि आधी दूरी लिखा है तो आधी दूरी पहले डी चलेगा फिर डी चलेगा, ये दोनों सेम हो गई, तो ये कांस्टेंट है। इससे हमारे पास स्पीड का रेशियो क्या आएगा, 0 से 0 2:3, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2, और जो टोटल टाइम है वो 10 है, तो ये 5 की वैल्यू, 5 की वैल्यू हमारे पास 10 है, 1 की वैल्यू 2 आ गई, तो 3 की वैल्यू है 6 और 2 की वैल्यू है 4। अब डिस्टेंस निकालेंगे हम, 40 की स्पीड से 6 घंटे चला देंगे और 60 की स्पीड से 4 घंटे, ये आ गया 240 प्लस ये भी 240, ठीक है, ये हुआ 480। और यहां भी देखो हमने डिस्टेंस, ये आधी थी ये आधी थी, तो ये डी की वैल्यू आई थी, तो हमें 2D की वैल्यू लेनी होगी, 2 इंटू 240 किमी, तो ये आएगा 480 किमी। यही चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी हाफ हाफ की लेंगे तो हमें इसको दुगना करके फिर ही आंसर देना है।
आप ये वाला मेथड जब यूज करेंगे तो एग्जाम में गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसमें आप भूल गए अगर तो 240 वहां ऑप्शन में हुआ तो आप लगा दोगे, ये 480 हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3 घंटे तक 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से और उसके बाद 4.5 घंटे तक 60 किमी की रफ्तार से कार चलाता है। इस बार हमें टाइम दे दिया। इसके पश्चात उसे पता चलता है कि अभी तक उसने कुल दूरी का 3/5 भाग ही तय किया है। शेष दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए वह किस समान रफ्तार से कार चलाए। तो सबसे पहले हमें 3 × 40 डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड, वही किया, डिस्टेंस निकालेंगे हम। प्लस में 4.5 × 60, ये कितना आया 120, प्लस 45 × 6 होगा 270। पॉइंट से 1 0 हट जाएगा, वैसे आएगा ये, पर पॉइंट के कारण 1 0 हटेगा, तो ये टोटल हो गया 390 किमी। अब ये जो है 390 किमी हमने माना x टोटल डिस्टेंस है, उसका 3/5 भाग ही कवर हुआ, जो आया 390 किमी। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 390/3 × 5, यह आया 139, 13 × 5 65, 650 किमी। पर हमें ये चीज नहीं पूछी हुई, हमें पूछा है कि आगे जो है उसको 4 घंटे में कवर करने के लिए किस स्पीड से चलना है। 650 में से हमने 390 कवर कर ली, बची कितनी 260। तो स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 260 हमारे पास, टाइम दे रखा है 4 घंटे में कवर करनी है, तो ये हो जाएगा 6 पे जाएगा 24, तो 20 हो गया, 65 किमी पर आवर से में जाना होगा। अब एक हमने ये निकाल लिया 390, अब इससे हमें यहां तक आने में कैलकुलेशन करनी पड़ी, या हम सीधा कर सकते हैं, जब 390 हमारे पास आ गया तो ये 3/5 है, तो हमने 3/5 में से कवर कर लिया, तो ये वैल्यू है 3 की। 5 में से रहा कितना भाग, हमें निकालना है 2, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ये गया 130, ये आ गया 260 किमी सीधा। जब हमारे पास 260 आ गया तो उसमें 4 का भाग देंगे और 65 किमी पर आवर। पर आपको बेसिक हमेशा आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 20 किमी का सफर तय करना था उसको, 1 घंटे 40 मिनट चलने के बाद उसने देखा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी बाकी दूरी का 5/7 है। उस आदमी की चाल कितनी होगी। सबसे पहले हम टाइम को, ये मिनट है, इसको भी आवर में चेंज कर लेते हैं। टाइम है 1 आवर प्लस 40 मिनट, इसको आवर में चेंज किया, ये 2 पे और ये 3, ये आ गया 1 सही 2/3, तो ये बना 5/3 आवर। इसके बाद दिया है कि जब इतने टाइम चलने के बाद उसने देखा कि उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो बाकी दूरी की 5/7 है। ठीक है, 20 बाकी दूरी का 5/7 होना, मतलब टोटल दूरी ये ऐड होने के बाद होगी, तो ये वैल्यू है 12 की, हमें 5 की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा
100/12। तो हमें स्पीड फाइंड करनी है। डिस्टेंस हो गया 100/12। हम टाइम कितना चले हैं 5/3, तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये 5 नीचे रह जाएगा और जो नीचे यहां 3 आएगा वो ऊपर चला जाएगा। तो ये होगा 5 से गया 20 पे, 3 से गया 4 पे, 4 से गया 5 पे, ये आ गया 5 किमी/आवर। अब हमने ये कैसे निकाला? देखो उसने बोला है कि बाकी दूरी का 5, जो उसने तय की गई दूरी है वो बाकी दूरी का 5/7 है। ठीक है, तो मतलब उसने 5 तय कर ली और 7 बाकी है। ठीक है, तो टोटल दूरी क्या है 12। 12 तो टोटल दूरी होगी, लेकिन हमें किस दूरी का टाइम पता है? हमें सिर्फ ये जो 5 चला है इसी का टाइम पता है, इसलिए हमने टोटल दूरी ये थी 20, तो 12 से डिवाइड किया। और हमें निकालने की कौन सी दूरी है जो 5 चली गई है। ये जो हमेशा फ्रैक्शन होता है वो ऊपर जो होता है वो हम जो कर चुके होते हैं वो होता है, और इसमें जो नीचे दिया है वो दिया है कि ये इतनी बाकी है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल दूरी आएगी। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि हमें दिया क्या गया है। हमेशा ये नहीं होता कि जो नीचे दिया है वही टोटल होगा। इसमें इसने लिखा है कि बाकी दूरी का 5/7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 30 किमी की यात्रा करनी है उसको। यात्रा के 5/6 की दूरी को यदि उसने 3 घंटे 20 मिनट में तय किया हो तो उसकी चाल किमी में ज्ञात करो। सबसे पहले डिस्टेंस है 30, लेकिन हमें 5/6 ही है, टोटल 6 है, जो 30 की वैल्यू है इसने 5 कवर कर ली, ये आ गया 25 किमी। इसने 25 किमी चला है और जो कितने टाइम में चला है 3 घंटे 20 मिनट में। अब टाइम है जो उसको 3 आवर तो पूरे हैं, प्लस 20 मिनट को आवर में चेंज किया, 20 से गया 3 पे, ये आ गया 3 से ही 1/3 आवर, जो कि होगा 10/3। ठीक है, अब हमें स्पीड निकालनी है जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। 25 किमी 10, और ये जो बटे में 3 आएगा ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 × 3 75, तो ये 7.5 किमी/आवर जो हमारा आंसर रहेगा। अब देखो इसमें क्या है, यात्रा के 5/6 दूरी को इसने बोल दिया यात्रा के 5/6, और पीछे वाले क्वेश्चन में था उसके द्वारा तय की गई दूरी बाकी दूरी का, इसलिए वो यहां हमने 6 को ही टोटल दूरी माना है और यहां इन दोनों को ऐड करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, रंजीत अपनी कार से 50 किमी प्रति घंटा की औसत चाल से चलता है। ठीक है, और 8 घंटे में वह अपने जहां पे उसको पहुंचना था पहुंच गया। तो डिस्टेंस उसने कितनी तय की 50 किमी/आवर से, 8 घंटे तक चलेगा तो वो 400 किमी चल लेगा। रहमान इतनी ही दूरी को 5 घंटे में तय करता है। अब जो रहमान है, रहमान 400 किमी को ही 5 घंटे में तय कर रहा है, तो इससे इसकी स्पीड आ जाएगी 80 किमी/आवर। आगे दिया है, यदि रंजीत अपनी चाल 10 किमी प्रति घंटा बढ़ाता है और रहमान अपनी चाल 20 किमी प्रति घंटा बढ़ाता है तो वह अपने गंतव्य तक पहुंचने में लिए गए समय में कितना अंतर होगा। तो पहले वो 50 की स्पीड से जा रहा था रंजीत, ये रंजीत की स्पीड थी, तो रंजीत ने क्या किया, इसका टाइम निकालेंगे अपन, तो रंजीत ने 10 स्पीड बढ़ाई तो वो 400 किमी
60 की स्पीड से जाएगा, 0 से 0। अब देखो 6 तो पूरा गया 36 तक, बचा कितना, 4/6। अब ये इसको हम आवर में चेंज कर, मिनट में चेंज करने के लिए 60, ये तो 6 आवर पूरा हो गया, ये आ गया 6 से 10 पे, तो ये 40 मिनट। आप इसको ऐसे समझो कि 40 है, इसमें हम जब 6 का डिवाइड करते हैं तो ये 6 पे जाता है 36, ये 4 बच गए, ये तो आवर आ गए पूरे। ये अब क्या है, पॉइंट में आवर, ये मान सकते हो आप, ठीक है। 4 जो है एक टाइप से उसका पूरे आवर का भाग बच गया, जो 4/6 है। अब ये आवर के अंदर है ये टाइम, इसको हम 60 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो मिनट में पहुंच जाएगा। इसी टाइप से हम रहमान का निकालेंगे, रहमान का टाइम निकालेंगे। 400 थी उसकी, 400 डिस्टेंस है, पहले वो 80 की स्पीड से जा रहा था, फिर उसने 20 और बढ़ा दी, तो अब उसकी कितनी होगी 100। तो इसको कितना टाइम लगेगा, 4 आवर। इन्होंने हमसे पूछा है उनके द्वारा लिए गए समय का अंतर, तो जो डिफरेंस होगा वो देखो 6 आवर और 4, 2 आवर तो सीधा डिफरेंस हो गया, और ये 2 आवर 40 मिनट, जो कि हमारा आंसर रहेगा। अब ये जो थे इसके बेसिक क्वेश्चन थे, जिसमें आपको किलोमीटर को मीटर में, मिनट को सेकंड में, ये सारा चेंज करना सीखा, जो इस चैप्टर में आगे काम आएगा। नेक्स्ट हम करेंगे एवरेज स्पीड